बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 4.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दो क्वेश्चन हमने इस लेक्चर के अंदर स्पेशली सॉल्व करने हैं। दोनों एक जैसे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड है। एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है और दूसरा रेक्टेंगल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है कि द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 210 स्क्वायर मीटर्स। एरिया की बात हो रही है, ठीक है। किस चीज़ का एरिया? ट्राइंगल का। और ट्राइंगल है भी कौन सी? राइट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल राइट का जो एरिया होता है निकालने का तरीकाकार एक होता है हीरोज फार्मूला। वो जो ट्राइंगल राइट नहीं होती उसका एरिया निकालने के लिए यूज होता है। और ट्राइंगल जो राइट होती है इसका एरिया निकालने के लिए एक जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट। पहले बेस लिख देता हूँ, इनटू हाइट। हाइट कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दोनों की जो प्रोडक्ट है उसको हाफ कर दें तो वो एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल होता है। आपको सामने इधर शेप के अंदर एक नज़र आ रही है राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर ये जो एंगल है राइट है। अब राइट एंगल के सामने जो होता है साइड उसको हाइपोटीनियस कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको वतर कहते हैं। अब ये हाइपोटीनियस है और इनके साथ दो एक्यूट एंगल हैं, 90 से कम एंगल, ठीक है। ये वाली बेस है और ये वाला एल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर भी इसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं इन दिस केस। सो जो इसका एरिया है, ये वाली चीज़ हमें एरिया गिवन है, कितना है? 210। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी जो बेस है एक नाम उसका रख लेते हैं और एक नाम इसकी हाइट का रख लेते हैं। जो हाइट है एल्टीट्यूड, लेट अस सपोज दैट दिस इज वाई, और जो बेस है लेट अस सपोज कि ये एक्स है। इधर वैल्यूज पुट कर दें फार्मूले में तो ये बन जाएगा बेस एक्स और अल्टीट्यूड वाई। तो एक तरह से ये इक्वेशन बन गई है। ये जो टू इधर डिवाइड कर रहा है या हाफ कर रहा है, दूसरी साइड पे ये डबल कर देगा तो ये बन जाएगा 2 2 4, 2 1 2 और 2 0 0, और इधर आ जाएगा x इंटू वाई, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये पहली जो स्टेटमेंट थी यहाँ तक, उसमें से हमने एक वैल्यू निकाल ली। फिर कह रहा है इफ इट्स हाइपोटेनियस इज 37 मीटर लॉन्ग, अगर इसका हाइपोटेनियस 37 मीटर लॉन्ग हो, ये वाली चीज, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड। बेस और एल्टीट्यूड की वैल्यू यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अगर इसका हाइपोटेनियस 37 मीटर है तो। अब आप जानते हैं कि पैथागोरस जो थ्योरम है वो भी ट्रायंगल से रिलेटेड होता है, जिसको मसला फिसागोरस कहते हैं। और वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब ये जो साइड्स होती हैं इनका आपस में रिलेशन मकसूद हो। तो वो क्या होता है? वो होता है वतर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। और इंग्लिश में अगर इसको देखें तो ये बनता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे पुट कर दें, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब ये कैसे? हाइपोटेनियस है जनाब 37, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर। इस केस के अंदर बेस एक्स है, सो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर है जनाब एल्टीट्यूड विच इज़ वाई, तो ये बन जाएगा वाई का स्क्वायर। किया क्या है? सिर्फ जो पैथागोरस थ्योरम था उसको यूज़ किया है। ट्राइंगल की लेंथ, जब भी इनकी लेंथ्स की बात होती है ना, तीन साइड होती हैं, तीन लेंथ होती हैं ट्राइंगल की, इनका आपस में रिलेशन निकालना हो तो आप पैथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इसमें क्या बन गया? इसमें बन गया जनाब 37 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट साइड पे मैं अगर लिख दूं 37, पहले लेफ्ट है इसको राइट पे लिख दें, यानी इस चीज़ को थोड़ा सा अरेंज कर दें। एक्स स्क्वायर मैं इधर लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, और ये जो 37 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे है इसको राइट साइड पे लिखता हूँ।
तो तब 37 का स्क्वायर लेते हैं, यानी 37 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 1369। अब ये एक और इक्वेशन बन गई, टोटल दो इक्वेशंस बन गई हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये प्योर क्वाड्रेटिक है, एक्स के हिसाब से भी वाई के हिसाब से भी। लेकिन अगर इसको देख लिया जाए तो ऑर्डर तो इसका 2 है, अलबत्ता एक्स और वाई की पावर 1 है। तो इस तरह का जो केस था ये हम 4.8 और 4.9 एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके थे। उसके अंदर क्या था कि इनमें से किसी एक वेरिएबल एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लें इक्वेशन नंबर 1 से और उसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो ये जो y है ये एक्स्ट्रा है, दोनों साइड पे y से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 420 ओवर y। और इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। और जैसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये जो पहले था एक्स स्क्वेयर अब ये बन जाएगा 420 ओवर y होल स्क्वेयर। इस x की जगह पे कीमत लगा दी, फिर साथ में है जी वाई स्क्वेयर, ये ऐसे ही आ गया, और दूसरी साइड पे है 1, 3, 6 एंड 9। अब इस चीज़ का स्क्वायर ओपन कर दें, ऊपर है जनाब 420 स्क्वायर, और इस चीज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं 420 से ही। तो देख लें 3 इंचों की ज़रूरत है, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। 420 176400 और नीचे y है, y का स्क्वायर, और इस साइड पे y का स्क्वायर, और इधर क्या है 1369। नीचे बटे के नीचे है जी वाई स्क्वायर। अब सारी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इधर वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इधर वाई पावर 2 पहले है, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, और इधर क्या है 1369 और साथ में वाई स्क्वायर आ जाएगा। अरेंज कर लें, तरतीब लगाने से ये बन जाएगा वाई पावर 4, ये इस साइड पे 1369 वाई स्क्वायर माइनस के साथ आ जाएगा, और ये पहले ही इस साइड पे है इक्वल टू 0। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, हाँ अलबत्ता रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें इवन पावर्स आ रही हैं, इधर पावर 4 है, इधर उसका हाफ है। तो आपने ये तरीका सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट के अंदर कि ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं होती बट रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें जो छोटी पावर होती है इसको किसी नए वेरिएबल के इक्वल फर्ज कर लें तो दूसरी बन जाया करती है। जैसे कि मैं इसको अगर u के बराबर फ़र्ज कर लूँ छोटी पावर को, फिर दोनों साइड पे ले लूँ इसका स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा u स्क्वायर और इधर आ जाएगा y पावर 4। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर ये जो बनी है इसकी नई शक्ल क्या बन जाएगी, जहाँ पे y4 है वहाँ पे आप u स्क्वायर पुट कर दें -39, और यहाँ पे u आ जाएगा, फिर 76400 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर a की कीमत 1 है, ठीक है, बी की कीमत है जी -1369, और सी की वैल्यू है जी 176400। ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यूज़ कर लें, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है सॉल्व करने के लिए। तो मैं उसके अंदर रखता हूँ। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल दैट इज़ u, और फिर फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस बी माइनस, और जो b की कीमत थी वो भी माइनस के अंदर है 1369। कर लें 144, ठीक हो गया। ये u के दो जवाब आ गए। लेकिन आप देख लें कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो u के अंदर तो नहीं थी, वो तो y के अंदर थी। तो जो y की वैल्यू ये जो फ़र्ज़ किया था u इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इसको कीमत वापस दे दें। तो जब इधर आ जाएगा u की जगह पे वाई स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू, ओहो ये क्या प्रॉब्लम है, और इधर भी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 144। तो जो पहला ये है दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा 35 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट लिया तो 35 आ गया, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। इसी तरह से जब 144, तो ये तो जाना पहचाना है 12 का स्क्वायर लें तो ये बनता है, ठीक है। अब देख लें कि ये जो y था ये एक्चुअल में क्या था, ये थी एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की जो ऊंचाई थी।
अब ऊंचाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से इन दोनों के अंदर जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और जो एल्टीट्यूड है वो पॉजिटिव रख लेते हैं, या तो 35 होगा और या एल्टीट्यूड होगा जनाब पॉजिटिव 12। अब एक्स और वाई का जो इम्प्रेशन था, जो उनका रिलेशन था, वो इधर से ये देख लें, इधर से हमने निकाला ऐसे, ठीक है, x इक्वल टू 420 ओवर वाई। अब अगर x की वैल्यू निकालें तो x जो होगा x इक्वल टू 420 ओवर 35, और इधर जब पुट करेंगे x इक्वल टू 420 ओवर वाई, वाई की जगह पे 12 आ गया, तो x का ये एक जवाब आएगा, इसको तकसीम करने से 12, और इसको अगर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 35। पता चला, अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिख दें हम, पहले x की कीमत और फिर y की कीमत लिख दें तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह से अगर इधर x की वैल्यू लिख दें और इधर लिख दें जनाब y की कीमत 12, तो ये पेयर्स की फॉर्म में आ गया सोल्यूशन सेट। अब देख लें कि जब बेस 12 होगी उस वक्त जो एल्टीट्यूड है या हाइट है वो क्या होगा 35, और जब बेस 35 होगी 35 उस वक्त जो एल्टीट्यूड है वो होगा 12। ठीक हो गया। ट्राइंगल के केस के अंदर जो ये इंटरचेंजेबल होता है ना, ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर पॉसिबल हैं। इनके साथ यूनिट लिख लेते हैं कि ये मीटर के अंदर थी, क्योंकि जो हमें एरिया दिया गया था वो स्क्वायर मीटर के अंदर था या मीटर स्क्वायर के अंदर, इस वजह से जो इनकी एल्टीट्यूड और बेस आई है ये भी अब मीटर्स के अंदर ही आएगी। सो हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देख लें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1680 स्क्वायर मीटर। अब पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये मैं लिख रहा हूँ, और ये इक्वल किस चीज़ के होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ कह लें ब्रेड्थ कह लें, एक ही बात है। ठीक हो गया, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया, ये दिया गया है 1680, और इक्वल किसके, लेंथ इनटू विड्थ। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी दो साइड्स हैं, एक लंबाई कहते हैं, लंबाई को फ़र्ज़ किया x, और जो चौड़ाई है फ़र्ज़ किया कि ये y है, और इसके दरमियान में एक यहाँ पे ना, यहाँ पे एक हम बना लेते हैं डायगनल वतर। ठीक हो गया। अब जबकि ये जो पहली इक्वेशन हम बना रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये तो 1680 स्क्वायर मीटर पुट कर दिया, मीटर स्क्वायर, और लेंथ है, लेंथ की जगह पे मैं x लिख देता हूँ और साथ में ज़रब हो रहा है विड्थ विच इज़ y। सो ये एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स वाई लेफ्ट साइड पे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है गिनती वाली वो राइट साइड पे लिखते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन हमें चाहिए, तो स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इफ़ इट्स डायगनल इज 58 मीटर, अगर ये वाला जो डायगनल है ये 58 मीटर हो, डायगनल कहते हैं एक कोने से लेके दूसरे कोने तक फासला, आप इस तरह से भी ले सकते हैं डायगनल, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इन दोनों को आपस में मिला दें, तो ये 58 मीटर इसका डायगनल है। अगर 58 मीटर डायगनल हो, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो मालूम करें। अब अगर मैं कहूँ आपको ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला सारा इग्नोर कर दें, जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक सोचें और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ये एक ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर बेस x है, एल्टीट्यूड y है और इसका हाइपोटेनियस 58 है। तो अगेन यूज़ करें पैथागोरस थ्योरम, जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है, वो क्या कहता था पैथागोरस, वो कहता था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस जो ऊंचाई होती है उसके स्क्वायर के। ये पैथागोरस थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस आ गया जनाब 58 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको राइट साइड पे लिख देता हूँ और जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड पे, और ये राइट पे आ गया 58 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिए, 58 का स्क्वायर लीजिए 3364, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देख लें ये क्वेश्चन जो 15 था उसी जैसा बन चुका है, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और इधर पुट कर दें। सो इक्वेशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन नंबर 1 से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू विच इज़ 1680 ओवर y, और इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, जिस जगह पे x है वहाँ पे पुट कर दे 1680 ओवर y इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें, बड़ी वैल्यू है 1680,
इसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी काफ़ी लेंथी वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 पेयर की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें हमने ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख दी है, और साथ में मैं यूनिट भी लिख देता हूँ, मीटर। और अब देखते हैं अपनी जो शक्ल पीछे हमने बनाई थी रेक्टेंगल की, कि अगर उसके अंदर 40x की कीमत हो, यानी लंबाई जो है लेंथ, अगर ये 40 मीटर हो, तो फिर जो विड्थ होगी उसकी, या जो ब्रेथ होगी, ये कितनी होगी, ये 42 होगी। और अगर लेंथ 42 होगी तो फिर जो उसकी विड्थ होगी वो 40 होगी। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं हम, क्योंकि लंबाई को x का नाम दिया था, चौड़ाई को y का नाम दिया था, इसीलिए अब जब ये सॉल्व हो चुकी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ में आपने यूनिट लिख देना है मीटर्स के अंदर। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी लंबाई चौड़ाई में, दोनों हमने बता दी हैं। इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है ये अपने अख्ताम को पहुंचा। इस लेक्चर के अंदर हमने दो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करना सीखा, जो कि ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे, जस्ट उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था डायग्राम का। इसको अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को शेयर कीजिए और साझा से इसका जिक्र कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।